आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो एग्जाम हुआ इसमें 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है और ये काफी मायने रखता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपका 50% सही हो गया तो आपका मार्क्स काफी बढ़ा देगा। और ये अभी नहीं, 2018 से दिखा क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव जो होता है काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे आपको भले लगे कि ऑब्जेक्टिव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है काफी महत्वपूर्ण है। और कुछ जो चैप्टर है उस चैप्टर को, अगर हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर भी कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें उस चैप्टर के बारे में बताया गया है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यकीन ना हो तो 2021 में अभी एग्जाम हुआ है, तो इसका क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए और उस चैप्टर को क्वेश्चन पेपर और उस चैप्टर को देख लीजिए, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव डेली हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव डेली 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्टिव, अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये अपनी कमेंट में हमें सलाह दीजिएगा, अपना विचार दीजिएगा कि आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं या नहीं, या केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, ये अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। अब 20 क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन पूर्ण संख्या है। कौन पूर्ण संख्या है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4। कौन पूर्ण संख्या। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने का 2-3 तरीका होता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया रहेगा -1, -2, -3 और डी हो गया 0। इसमें कौन है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आप देख रहे हैं कि कौन सा पूर्ण संख्या है। अगर नहीं पता है तो ये देखिए कौन पूर्ण संख्या नहीं है, उसके बाद आप बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए माइनस पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये पूर्ण संख्या होता है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिला है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन डी जो है ये पूर्ण संख्या मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है। अब ये चूज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें समझिएगा, इसमें ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है कि 4, बी कर रहा है 5, सी कर रहा है 9 और डी कर रहा है 27। अब आपको कम से कम 50 तक जो अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं वो याद रखना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं। इसके बाद देखिए 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ये देखिएगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, उसके बाद 47। अब देख लीजिए 1 से 50 तक जो भी अभाज्य संख्या होते हैं उनकी संख्या 15 होती है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि एक और घट रहा है, कहीं ना कहीं होगा। तो ये 41 के बाद होता है 43। ये जो होता है अभाज्य संख्या होता है। अब इसमें आंसर क्या होगा, तो आप मिला लीजिए 2, 3, 5, तो 5 ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। तो इसको याद कीजिएगा। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होते हैं, वो कौन कौन होते हैं देख लीजिए। मैंने लिख दिया
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, कौन सा अभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है ये समझ लीजिए। सअभाज्य संख्या वही होता है जिसका हैसियत 1 होता है। ऑप्शन दिया गया है 2 4, बी 5 7, सी है 9 15 और डी है 16 20। सअभाज्य संख्या को कहता है, परिभाषा कहता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ आप निकालेंगे, एचसीएफ जो होता है वो अगर 1 हो तो वो संख्या सअभाज्य संख्या होता है। दूसरा कहता है कि कोई भी लगातार संख्या कहीं से भी ले लीजिए, 2 लगातार संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। तो 5 और 7 का एचसीएफ लीजिएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? अब देखिए ऑप्शन कर है √9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी √11 और ऑप्शन डी 7/5। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वही होता है जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब √9 है, इसको तो 3 निकाल सकते हैं, 3 है रूट में नहीं है। √11 है, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी ये जो हो गया वो अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि 60 और 96 का, 60 और 96 का सार्व गुणनखंड होगा। सार्व गुणनखंड क्या होगा? अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर है 2 × 2 × 3, ऑप्शन नंबर बी 4 × 3, ऑप्शन नंबर 3 × 2 × 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। और 60 और 96 के सार्व गुणनखंड मतलब होता है कि उसका एचसीएफ निकालना है। तो 60 का फैक्टर कीजिएगा तो ये होगा, और 96 का कीजिएगा ये होगा। अब इस सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन क्या है? तो देख लीजिए, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, यानी कि सार्व गुणनखंड कहा जाता है। तो क्या होगा? 2 × 2 × 3 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा 2 × 2 × 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव है तो जितना अधिक से अधिक तेज में बना सके, समझ सके। ऑब्जेक्टिव का मतलब वही होता है कि जितना जल्दी बना सके। इसमें यह नहीं होता है आप किस तरीके से बना रहे हैं, कितना जल्दी बना रहे हैं, मायने ये रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितना जल्दी बना रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि 135 और 225 का मतलब 125 और 135 और 225 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन मेरे का है 35, बी 15, सी 45 और डी 25। मौसम क्या होता है? मौसम वैसी संख्या होती है जो जितनी संख्याओं का मौसम ज्ञात करना है
उसको पूरी तरह विभाजित कर देती है। तो 35 का लीजिए, तो 35 से 135 तो कटेगा नहीं, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। 15 से, और 900 जो होता है वो छोटी संख्या होती है, तो वैसे भी लीजिए 45 सबसे बड़ी संख्या से लीजिए, 45 से कटेगा तो 45 से तो कट जाएगा, और ये 45 से 225 भी कट जाएगा, कटेगा 3 से 45 या 135 होता है, और 45 पाँचे 225 होता है, ये कट जाएगा। और जो वैसी संख्या जो दोनों को कटा दे वही होता है मसल, यानी इसमें 45 होगा वो आपका मसल हो जाएगा। अब गुणनखंड से ज्ञात कीजिएगा, तो 135 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 हो जाए 27, और ये 3 गुना 3 गुना 3। अब 225 का कीजिएगा गुणनखंड, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। अब इसमें मसल ज्ञात करना है, तो एक 3 कॉमन लीजिएगा, फिर दूसरा 3 और एक 5, यानी कि 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि यहां से भी 45 आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 करता है कि 26 और 91 का मसल क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या है कि पहला तरीका आप तो लॉन्ग मेथड से जो भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरा तरीका होता है कि आप ऑप्शन से बनाइए कि ऑप्शन से कौन सा आंसर आ रहा है। दो तरीका होता है बनाने का। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, देखिएगा ऑप्शन दे रहा है 26, ऑप्शन दे रहा है 11, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 91। अब देखिए ऑप्शन से चूज कीजिए जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 26 तो इससे विभाजित नहीं कर पाएगा, 11 से कट नहीं पाएगा, 13 दोनों 26, 13 91। मौसल जो होता है वो दोनों संख्याओं को, जितनी संख्याओं का मौसल निकालना है सबको विभाजित कर देता है। तो 13 से जो 26 और 91 विभाजित हो जाएगा, 91 से 26 नहीं होगा, यानी कि 13 जो का ऑप्शन आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 8, 9 और 25 का मौसल का मतलब होता है HCF, क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3, 2, 1 और ऑप्शन दे रहा है 5। अब देखिए 8, 9 और 25, इसमें कोई है 3 से कटेगा, 9 कटेगा। मौसल का मतलब होता है कि जिस ऑप्शन को लीजिए सबको विभाजित कर दे। 3 से तो 8 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 8 लेकिन 9 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 25 लेकिन 9, 8 नहीं कटेगा, यानी एक ही होगा मौसल, आंसर एक ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 8, 9 और 25 का लॉसल ज्ञात कीजिए। इसी का लॉसल ज्ञात करना है। 8, 9, 25 का लॉसल, एलसीएम, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां देखिए ऑप्शन, देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन क्या है 225, बी 1500, सी क्वेश्चन कर रहा है, सी ऑप्शन कर रहा है 1800 और डी कर रहा है 2000। अब ये क्या होता है, तो मौसल क्या कहता है कि सबका जितने तरह की संख्या है सबका मैक्सिमम पावर से गुना कर दीजिए। 8 का है तो 2 का पावर मैक्सिमम है, 9 3 का पावर है और 25 5 का पावर है। तो क्या कीजिएगा, सब में गुना कर दीजिए। 25 में 8 से गुना कीजिएगा, 25 बटे 200, आप गुना 9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1800, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बस क्वेश्चन देखिए और टिक मारिए, आंसर ये होगा। उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने आंसर किस मेथड से बनाया, याद करके बनाया कि बनाने के बाद बनाया या ऑप्शन से बनाया, किस तरह से बनाया, ये नहीं पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर देना, मतलब यही होता है, कहने का मतलब ये होता है। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, भर पाना लग गया, पाना भर दिए और आंसर ही नहीं आया, तो क्या फायदा ऑब्जेक्टिव बनाने का। उससे बढ़िया कि सब्जेक्टिव बनाइए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखा हुआ है तो संख्या हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। भाज्य संख्या। बी है अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय संख्या है। या सी कह रहा है कि परिमेय है। या डी कह रहा है कि नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये भी देता है, तो ये सब ऑप्शन जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है। तो जिस ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइएगा। कहीं भी किसी विषय का क्वेश्चन हो, आपका एसएसटी का हो, साइंस का हो या इंग्लिश का हो, किसी विषय का हो, अगर आपको कहीं दिख रहा है नॉन, तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी लगता है कि इसमें से हो गया, आप मार देंगे, इसमें से नहीं मिल रहा है, नॉन मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 5। अब 5 कैसे आएगा? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कीजिएगा। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, या 7 होगा। देखिए 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7। अब 7 कैसी संख्या है? तो 7 जो क्या है? 7 तो भाज्य संख्या नहीं है, 7 तो अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 7 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए जितना क्वेश्चन। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये देखने पर ही पता चल जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा। ये आपको भी देखकर पता चल जाएगा यदि आप उस पर काम करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ऑप्शन दिया है, ए दिया है एलसीएम, बी दिया है एचसीएफ, सी दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ, और डी दिया है एलसीएम प्लस एचसीएफ। अब इसमें क्या होता है? तो ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में। फॉर्मूला होता है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसागु गुने मसब। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी ये हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लसागु गुना मसब, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। बस देख करके ही ऑप्शन बना देना है कि बस यही आंसर होगा, देख करके। अब ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। वैसे नहीं कि बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है, 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, इसमें पूछा है कि एक संख्या दिया है, एक संख्या 3 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? तब पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्या है देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है
20, ऑप्शन बी कह रहा है 50, ऑप्शन सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 15। इसको बनाएंगे कैसे? तो वही याद कीजिए, पहली संख्या लसव गुने मसव बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 3 से कट गया 10 यानी कि 15 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। बस ऐसे। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो यही 30, 3 10 30, 10 5 50 यही पे आप आंसर मार दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 210 है। उनमें एक संख्या 30 है, उनमें एक संख्या 30 है, तब दूसरी संख्या अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है, क्या करे ऑप्शन। ऑप्शन ए का है 7, बी का है 15, सी का है 70 और डी का है 6। अब क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसव गुना मसव। दो संख्या गुणनफल तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या 30 से भाग दे दीजिए। इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल 210 दिया है, एक संख्या 30 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 30 7 210 यानी कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 7 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 2 का पावर 3 बटा 5, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 2, ये जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए ऑप्शन दे रहा है, ए में हाँ, बी में नहीं और सी में नहीं। क्या करेंगे इसमें? तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसका हर जो होता है 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, यानी कि बेस 2 हो और गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, वही जो होता है वो शांत होता है। तो 2 और 5 का गुणनखंड है तो ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 का है अशांत आवर्ती कौन सा है? अशांत आवर्ती है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन मरेगा 64 बटा 455, बी 17 बटा 8, सी अशांत कर रहा है सी 6 बटा 500 और डी कर रहा है 2 के पावर 3 बटा 5 के पावर 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2। अब इसमें देखिए कि अशांति कौन? अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि जिसका हर जो होता है 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए गुणनखंड में, वो अशांत होता है। ये देखिए 2 के पावर 3 हो गया 8, ये तो शांत हो गया, ऑप्शन होगा नहीं। 2 और 5 का गुणनखंड है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब 500 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 और गुना 100 की जगह, तो 100 की जगह तो 5 गुना 5 और 2 के पावर 2, ये 25 चौका 100 या 500, यानी कि 2 और 5 ये आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर
ए ही होगा। हमने बताया था ये ऑप्शन देखना है तो दो तरीके से, पहला आपका ये हो देखना है कि होगा क्या, अगर इसमें भी नहीं आया तो ये देखिए कौन कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि निश्चित रूप से यही होगा, क्योंकि ये 5/10, अब यही जो होगा ये निश्चित रूप से होगा, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस जितना तेज आप ऑप्शन बना सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, जितना जल्दी आप बना सके। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार का रूप होता है, शांत दशमलव प्रसार का रूप, प्रसार का रूप कैसा होता है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन देखिए, ये हो गया 2 का पावर n गुना 3 का पावर n, बी 2 का पावर n गुना 5 का पावर n, सी कह रहा है 3 का पावर n गुना 5 का पावर n, और डी कह रहा है 10 का पावर n गुना 2 का पावर n गुना 3 का पावर q। अब शांत वही होता है जिसके आप गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, केवल 2 और 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो 2 है 3 है ये नहीं होगा, 2 है 5 है लेकिन 3 है ये नहीं होगा, 2 और 5 है, 2 और इसमें 2 और 5 है लेकिन इसमें 3 है तो ये नहीं होगा, यानी कि 2 और 5 यही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखिए इसमें कह रहा है कि 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, तो मौसव क्या होगा, मौसव जो होता है वो 125 और 15 का क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है 15/5, बी कर रहा है 8/5, सी कर रहा है 15/8, और डी कर रहा है 125 है, ऑप्शन नंबर डी। अब मौसम वही होता है जो दोनों को 125 और 15 दोनों को भाग कर दे, यानी कि इसमें मौसम क्या होगा, इसमें मौसम जो होगा क्या होगा, 15 को भाग कर रहा है और इसमें 5 भी है तो ये हो जाएगा मौसम जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 और 5। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, अरे अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन से ही बनेगा। अपरिमेय नहीं है √11, अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या होगा कि जो परिमेय है √15, सी कर रहा है 4/5, और डी कर रहा है √9 और √16। अब देखिए अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है क्या है कि परिमेय है, तो √11 अपरिमेय है, 15 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, योगफल अंतर जो भी है। अब इसका निकालेंगे तो 3 ये 4 हो गया, ये परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया परिमेय संख्या। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 20। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है,
इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 2 प्लस रूट 3, बी नंबर का है 5 माइनस रूट 3, सी नंबर माइनस रूट 3 बटा रूट 5, और डी है रूट 12 बटा रूट 3। इसमें करे कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय कौन सा है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है। आप 1.3 में शायद होगा, मिलेगा पढ़ने के लिए कि सीधे कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है, भागफल भी अपरिमेय होता है, यानी कि ऑप्शन यही बच रहा है। अब इसको दर्शाना है तो क्या कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 4 बटा रूट 3। ये कट गया, रूट 4 बचा, इसको लिख सकते हैं 2, यानी ये हो गया 2, जो हो गया क्या हो गया परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आज का हमारा क्लास इतना रहेगा। अगर आपको समझ में आए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा तो उसकी भी हमें कमेंट कीजिएगा और स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी आपका जो है क्लास सब्जेक्टिव भी चलेगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।